गली कुचा में नहीं घूमते। आप बाहर गली में जा रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, औरतें मिल रही है, समझौता करिए। तो आप में और जानवर में बढ़ना में क्या, तो फिर उससे काम क्यों करते? सही बात है, उसके बेटा है। नहीं, मैं अगर डॉक्टर कुमार कार्तिक के, डॉक्टर प्रमोद कुमार के सिद्धांतों पर गर्व करता है तो उनके आचरण पर चलता है। हाँ, यह मतलब ये नहीं है फोटो लगा दिए, आप कुकर्म कर रहे हैं। आप बहुत धूमधाम से काम किए, ये किए और उनके सिद्धांतों को आग लगा, ये नहीं होना चाहिए। दोनों चीज होनी चाहिए, इससे दुख भी हो सकता है, कष्ट भी हो, दोनों चीज होनी चाहिए। ये तो नकल हो गया, सिनेमा सीरियल का काम है, ये सारा उधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ। ईमानदारी नहीं है, सत्य एक ही चीज है। हमको अंजू प्रिय है तो इसकी सारी बातें हमको प्रिय है, तभी प्रिय है ना, तभी प्रिय है। उसके नहीं तो फिर अंजू का ब्लड रिलेशन में मेरे लिए बचा। चेहरा सही है, ये जो है सो बहुत बड़ा बात आप बोले। यही है हमारा सिंपल। और ये सत्य है, हर व्यक्ति अगर आत्मा से अपने स्वार्थ को हटा दे तो ये सत्य सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो नकल न हो गया जी कि यहाँ कुछ है और बाहर में भी कुछ है, लोगों के पीछे में कुछ और है, ये नहीं हो सकता। एक चेहरा हुआ पीछे, इसलिए रामचंद्र जी को माना गया था सबसे बड़ा अवतार किया, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए माना गया। वो उनकी जितनी अवतार थी विष्णु भगवान में उसमें सर्वोत्तम। और रामचंद्र जी जब आए धरती पर तो विष्णु का आसन खाली हो गया, क्योंकि सारी चीजें वो लेके अपने पहुंच गए। और कृष्ण अवतार में भी वो अंश रह गया। कृष्ण जी ने तो सब छल किया ना भाई, मारने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए सब किया, लेकिन मर्यादा उनके अंदर भैया जल में गए, चाबी नहीं हो चाबी तो दिखाए लेकिन बैठे पूरे अंश लेके इसमें क्या है। नहीं, वो जो नहीं कर्तव्य नहीं, राम जी देखिए पिता उनके गुजर गए, लेकिन उस सिद्धांत से वो जानते थे कि हम चले जाएंगे तो पिता नहीं बचेंगे। वो अपने जीवन के पूरे समय में उन्होंने सनातन धर्म की मर्यादा, इसलिए मर्यादा उससे ज्यादा मर्यादा, इसलिए राम का नाम ही सत्य है। वही जो आज ये लोग में कहता है कि दिन भर में एक बार राम का नाम ले लो तो कोई काम की जरूरत नहीं, उतने में सारा सबसे बड़ा मंत्र है। सब चीजों से तुमको बचाओ। आज बाबू एक से एक बात सब बोल रहे हैं, सही बात है। हम कहते हैं बहुत आदमी को कष्ट होता है, हम बोले कि थोड़ा सा मेरा भी बात मानोगे तो बोला क्या, हम बोले जीवन में 5-10 मिनट समय दो, तुम कमले बिछा के नहा के सुंदरकांड खाली 4 लाइन पढ़ो ना, बहुत व्यर्थ हो तो 4 लाइन पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तर वाह, उतनी शक्ति है, सोच भी नहीं सकता है। उस जमाने में उन्होंने एक समझ सकते हो कि ना इतना कम्युनिकेशन था, ना ये नहीं था, वो नहीं था, और एक मनुष्य के शरीर में वो देवता के रूप में थे और उस मर्यादा को लांघे नहीं। चाहते तो 1 सेकंड में पता कर लेते सीता जी कहाँ, लेकिन वन में वहीं से बांध चला सकते है, उसे तड़पे, तो यानी उस मर्यादा के अंदर रहे जिस शरीर को हम धारण मर्यादा का। समुद्र का भी अनुनय भी नहीं किए। जिस घर में जन्म लिया है वो अपने पिता माता और दादा दादी घर का ट्रेडिशन। अच्छा मामू, समुद्र का भी मैंने अनुनय विनय किए 3 दिन तक कि भाई हमको रास्ता दे दो, और उसके बाद बाहर निकाल अभी रुक जाओ, आदेश कीजिए वो जगह, नहीं तो मैं सुखा दूंगा। सुखा दूंगा। लक्ष्मण जी तो तुरंत एकदम लक्ष्मण जी वही ना बोले कृष्णा अवतार में, ये आपका छोटा भाई बन के हमको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, इस बार हम बड़ा भाई बनेंगे। आप छोटा बन गए, बलराम बड़ा हो गया, उलट गया, तो क्या किए, बलराम जी को साइड कर दिए, साइड कर बड़ा होने के महाभारत। पहले कृष्ण अवतार होना था, बाद में राम होता, कष्ट हम लोग नहीं झेलते। राम जी आ जाते ना तो हम लोग आज सब्जुग में रहते। पहले राम जी चले आए, कलयुग में आए, कृष्ण ने महाभारत के बाद कलयुग स्टार्ट किया, सबको कटवाइए दिए, बचा का वही कट लाइन था, वही ऑन दी लाइन, वही टर्निंग पॉइंट है कलयुग का। लेकिन कृष्ण भी अपना अंत करवा ले। एक बात तुम जानते हो, अगर कृष्ण भगवान इतना छल नहीं करते
सब महापुरुष मराता भजन और अरे सब देव प्रसाद था, सब तपस्या करके इतना आप एक चीज द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सब तो छोड़ दीजिए। धृतराष्ट्र को भी देखो अंतिम में क्या था, उसके हाथ में पावर। भीम को दबाने के लिए वो लोहा घात भीम जो है आगे कर दिए, चूर चूर हो गया। कहा कि भीम से गला मिलना चाहते हैं, वो तो समझ गए कि मामला जरासंध क्या है, आज भी जाओ राजगीर में देखो ना, जरासंध जिस रथ से चलता था, पहाड़ में उस रथ का दाग है। हाँ, नहीं देखे हो, जाओ भी तो कभी एक बार चलिएगा ना साथ में, हमको दिखा रथ दो। से जो चलता था ना, तो धरती पर दाग पड़ता था, जितना वीर था। इसी के डर से किस जीतने चले गए थे वहां, द्वारका। इतना अटैक करता, उसका दामाद न था कंस। हाँ, मारने को लगा हुआ था। है तो सब चीज सही, जो हम लोग का इतिहास है एकदम सब नहीं। नहीं, अगर ये इतना करते ना तो मराता उराता नहीं कोई। उस सब का जड़ जानते थे। भगवान ने इसीलिए तो युद्ध होने से पहले जो सुपर सब था उसको पहले निपटा। एक चीज और है कि जितने जो महापुरुषों को मारे उसको अपना रूप भी देखा, यानी वो सीधे पे उठे गया। अब जैसे भीष्म बोले कि आपको हम अस्त्र उठवा के रहेंगे, अंत में उठवाइए ये रथ का चक्का लेके एक बार तो भीष्म पितामह जो हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। इसलिए कहते हैं मगर भैया नहीं निपटा जो है ना, पंडित जी बोले युद्ध से पहले गीता पढ़ी, उससे बड़ा कोई ग्रंथ धरती पर नहीं। मामा युद्ध से पहले वो नहीं निपटाते ना, सब पहुंचता युद्ध में, वो तो और जितना असंभव है। पांडव कहाँ जीत, तब कहाँ पांडव जीत। इसी पांडव को तो युद्ध के बाद अर्जुन को जो अहंकार आया, तो जितने लोग मारे गए थे ना, उनकी पत्नियों बच्चों को कहे कि सबको पूरे धरती का राजा लोग आया था, सबको उसके जगह पर पहुंचाओ। तो भील आदिवासी उसको लूटने लगा। आई धनुष जब चढ़ाया अर्जुन तो चढ़वे नहीं करे, आया तो बोट धर लिए, पर क्या हो गया, क्या हो गया। थोड़ी ना उसके बाद हुआ कि कहीं तुम नहीं लड़ रहे थे, हर जगह तो हम ही थे। द्वारिका लड़नी डूबने वाली थी, तो बोले थे कि जिसको इसको लाना है सबको ले आओ। तो यादव तो मर गए आपस में लड़ते, तो जितना बूढ़ा बच्चा को लेकर के वहां से निकले तो सबको लूटपाट करने लगा, तो उससे वो धनुष नहीं चला। कुमार विमल एक बहुत बड़े यहाँ साहित्यकार यादव जैसे के चेयरमैन थे, पता नहीं, एक सेमिनार में भाषण दे रहे थे कि मेरे जदुवंशी लोगों को मैं यादव महासभा चल रही थी कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग यादव नहीं हो, अपने पूर्वजों को गाली मत दीजिए, आप यादव नहीं है, आप नंद वंश हैं, गोप इस्तेमाल कीजिए, यादव मत लिखिए। क्योंकि आप 100 बरस पहले जितना खतियान निकालिएगा सब में गोप है और राय है, यादव नहीं है। यादव कौन थे? कृष्ण के दादा का नाम यदु था, यदु राजा थे, उससे यादव वंश कृष्ण थे। उससे तो इन्हों को जो यादव है, आज के जो यादव यानी गोप, जिसको साहित्यिक नाम और शास्त्र में अहीर कहा गया, अहीर का असली नाम उसको अहीर है। तो अहीर लोगों ने, कोई महापुरुष नहीं था अपने में, वो एडॉप्ट कर लिया नजदीक में, देखिए कृष्ण का मेरे क्या रहे, मेरे क्या रहे। हाँ, तो उस हिसाब से कैसे कहा कहता है कि जरासंध चंद्रवंशी थे, तो कहता है हम चंद्रवंशी हैं, इसलिए कि दूध पिलाई थी कहा, वो अपना एडॉप्ट कर लिया। तो जिसके यहाँ महापुरुष नहीं होता है ना, वो एडॉप्ट कर लेता है। जैसे कुर्मी है जो पटेल को कहता है कि कुर्मी नहीं थे, कुर्मी नहीं है, पटेल वहाँ फॉरवर्ड है, कुर्मी नहीं है। लेकिन जैसे कि यहाँ कोई नहीं है, जैसे तुम बगल में अगर मनमोहन सिंह रहते हैं तो कोई साधारण सरदार यहाँ रहेगा तो फिर हमारे दादा है, वो एडॉप्ट कर लेता है। यहाँ भादुड़ इंग्लैंड पर नहीं थे ना, तो मेरे मोहल्ला में जो भादुड़ पर क्या हमारे मौसी के बहन ना है तो कोई चाचे, इंसान का फितरत है, अपने अंदर के अंदर तो कमी है, दूसरे में मजबूती खोज लेता है और उससे अपने को एकदम को सम्मानित महसूस करता है। तुम अंजू कुछ नहीं करोगे ना जीवन में तो तुम्हारा अपना पुत्र भतीजा परिचय में नहीं भागेगा, ये सत्य है। अगर तुम कुछ समाज में प्रतिष्ठित जगह हो तो सारे रिश्ते तुम्हारे साथ, जो नहीं है वो भी रिश्तेदार बन जाएंगे, तो रिश्ता भाग जाएगा। कोई रिश्ता जो नहीं, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सब भूमिहार बोलता था कि देसाई जो है भूमिहार होता है वहाँ। कहे तो नहीं सब। आज जब ये बहुत सवाल होने लगा कि बिहार के बाहर ब्राह्मण में भूमिहार नहीं है, भूमिहार क्रॉस ब्रीड है, कहाँ से आ गया, साथ में मिलते हैं, तो तुरंत तुम इधर देखोगे 20 साल से ब्राह्मण भूमिहार लोग ब्राह्मण बुनियाद करता है, ब्राह्मण में घुस गया। एक वर्ण चाहिए
वर्ण तो 4 ही ना है, तो वर्ण नहीं, चाहिए। परशुराम भी नहीं, परशुराम का वंशज का था। लेकिन अब देखिएगा हर साल परशुराम का मैंने भाई कहने के लिए ही ना आप एडॉप्ट कर लिए ना। परशुराम की ए, जयंती रुको एक मिनट। परशुराम शेड्यूल कास्ट टाइप से बताओ। परशुराम भूमिहार नहीं थे। ब्राह्मण, क्या बात कर, ब्राह्मण थे और शादीशुदा ने विष्णु का अवतार माने गए। वो आज भी है, आज भी है। धरती पर है। ओ, जब उस जमाने में सज्जू में रामचंद्र तोड़े तो हिमालय से आए थे, वो विष्णु के अवतार थे। और कर्ण को भी शिक्षा दिए परशुराम। कर्ण तो झूठ बोल के न लिया, वो तो क्षत्रिय बहन किए सबको 13-14 बार। ये जितने क्षत्रिय है सब पेट में बता न तुम फल पाएगा। कहता है